तो ट्रेडिंग के साथ साथ हम दो चीजों का बहुत गौर से ख्याल रखना पड़ता है कि जैसे आपने, तो आज हम लोग देखने ये जा रहे हैं कि जब भी मार्केट के अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के साथ साथ हम दो चीजों का बहुत गौर से ख्याल रखना पड़ता है कि जैसे आपने ये तो सुन लिया कि भाई मार्केट के अंदर एक कौन होता है, बायर, तो दूसरा कौन होता है, सेलर। हम बेसिकली इन बायर और सेलर की मदद से फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि इफिशियंसी क्या है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि मार्केट का जीओई स्ट्रक्चर क्या कहता है, यानी गेम ऑफ इफिशियंसी क्या कहता है, तो हम मार्केट के अंदर पैसा बना लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये समझने की कोशिश करो कि मान लो मार्केट 9:15 पे यहां पर ओपन होता है। अब मार्केट के अंदर अगर 9:15 पे मार्केट ओपन होता है तो मार्केट का एक हिस्टोरिकल व्यू होता है, यानी उसके पिछले दिन का जो पर्टिकुलर किसी ने पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किया होगा। बात सही है? क्या ऐसा भी कोई होता होगा जो पोजीशन कई दिन से लेके गया है? और अगर मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर कहने का मतलब मेरा क्या है कि जो 500 सीआर के ऊपर की बाइंग या सेलिंग किया है, वो अगले दिन अपनी पोजीशन को अगर मार्केट उसकी डायरेक्शन में खुला तो वो बुक करना चाहेगा। अगर मार्केट उसके डायरेक्शन में नहीं खुला तो लॉस कम या ज्यादा होने पे एडजस्ट करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो कि हमारे मार्केट में कितने प्लेयर होते हैं। एक तो रिटेल प्लेयर हो गए। रिटेल प्लेयर कौन हो गया बताना जरा, रिटेल प्लेयर कौन हुआ? जैसे हम आप, जिनके पास 50 लाख, 10 लाख, 5 लाख, ये। दूसरा कौन प्लेयर हो गया? जो एफआईआईज है। अब यहीं से गेम पलटना शुरू होगा। मार्केट, पहले मार्केट को समझने को, क्या मार्केट को कोई, मार्केट का कोई जादू का कुआं है क्या कि पैसा डाल निकल गया? मार्केट के अंदर चलाने वाला ही तो मार्केट के अंदर चलाएगा। अब एफआईआई कौन है पता है? एफआईआई का मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, नाम में ही इंस्टीट्यूशनल है। इसका मतलब जानते हैं क्या? इनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है और ये बाहरी निवेशक हैं जो मार्केट के अंदर आके पंपिंग डंपिंग जैसी चीजें क्रिएट करते हैं। दूसरा क्या है अपना डीआईएस। डीआईएस मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डोमेस्टिक कौन? इंडिया वाले। इंडिया वाले कौन? जैसे मान लो एयर इंडिया है, एचडीएफसी बैंक है, ये सब बहुत बड़े बड़े फर्म हैं। ब्लू कैप, मिड, ये लोग जो म्यूचुअल फंड वगैरह चलाते हैं। और एक और प्लेयर है प्रो। एक्चुअली प्रो रिटेल ट्रेडर का एडवांस्ड वर्जन है। प्रो में रिटेल ट्रेडर भी प्रो बन सकता है यदि उसके पास 10 सीआर के ऊपर के अमाउंट हो। तो प्रो में कैसे है? जैसे जीरोधा, एंजल वन, आपका धन, मनी कंट्रोल, ये सब जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास अच्छे खासे पैसे, जो ब्रोकर हैं, वो प्रोप्राइटरी फर्म चलाते हैं खुद का। अब जीरोधा खुद का ट्रेडिंग ही करता होगा, तो प्रो को तो एसेस है ना मल्टीपल यूजर का। तो अब मार्केट के अंदर सबसे पहला सिनेरियो जिसको हम लोग इफिशियंसी का गेम कहते हैं, उसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मान लो ये जो डेटा आपको दिख रहा है जो कि ytetra.com के पोर्टल पे दिख रहा है, जिसको आप लॉगिन करके या साइन अप करके एक्सेस कर सकते हो फ्रीली। इसके अंदर देखिए हमने कुछ सेगमेंट ऐड किया है। सेगमेंट नंबर 1 यहां पर कैश स्टेटस, सेगमेंट नंबर 2 डेरिवेटिव स्टेटस और पार्टिसिपेंट वाई। अब एक ट्रेडर के लिए ये तीनों क्या है? वरदान है अगर आप गेम ऑफ इफिशियंसी ड्रॉ करना या गेम ऑफ इफिशियंसी सीखना चाहें। यहां पर आप देखो 3 अलग अलग कलर का प्रयोग किया गया जिसके अंदर हम सिर्फ एफआईआई और डीआईआई की बात कर रहे हैं। कैश सेगमेंट के मतलब कि शेयर्स की खरीदारी या बिक्री। शेयर्स क्या हो गए? जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, ठीक है, अडानी पावर हो गया, अडानी ट्रांसमिशन हो गया, अडानी बिल्मर हो गया, अडानी एंटरप्राइजेस हो गया, आपका एचडीएफसी लाइफ हो गया, एसबीआईएन हो गया, पीएनबी हो गया, कोटक हो गया, महिंद्रा हो गया, और एससीएल हो गया, आपका इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, आपकी मारुति सुजुकी हो गई। जो भी ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके हम शेयर्स को बाई या परचेस कर सकते हैं, नाइका, पेटीएम, जोमेटो, इन्हीं में आता है, पॉलिसी बाजार, अलग अलग चीज। तो शेयर के अंदर अब देखो कोई भी पर्टिकुलर चीज को समझने की कोशिश करो। जो शेयर है, शेयर ही तो मिलकर एक इंडेक्स बना रहा है। जैसे बहुत सारे छोटे 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 जब कॉलेजेस या छोटे छोटे ब्रांचेज होते हैं तो वो एक यूनिवर्सिटी का रूप ले लेते हैं, आपको पता है। तो इसी यूनिवर्सिटी को आप ऐसे समझो कि बहुत छोटे 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 जो शेयर्स होते हैं
इनमें से कुछ बेस्ट परफॉर्मिंग या बेस्ट वेटेड शेयर को मिलाकर क्या बन जाता है, कि इंडेक्स बन जाता है। जनरली अपने भारत देश में कितने इंडेक्स हैं जहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आपको पता है? एक हो गया आपका बैंक निफ्टी। अब ध्यान से सुनना, यहां से ना कहानी आपको समझ में आएगी। एक हो गया बैंक निफ्टी, दूसरा हो गया निफ्टी 50, ठीक है, जो अभी ट्रेडिंग करने योग्य उसको। तीसरा आपका हो गया निफ्टी 20, ठीक है, 20, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया, फिन निफ्टी। फिन निफ्टी के अंदर बेसिकली बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर आते हैं। अब ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूं ये एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स है। इसी का रेप्लिकेशन आपने सुना होगा बेंसेक्स या सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या होता है और बेनेक्स क्या है, इसको भी छोड़ दे। सेंसेक्स है जैसे आपका बैंक निफ्टी है, निफ्टी 50, उसी तरह सेंसेक्स बीएससी यानी बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो सारे लिस्टेड होते हैं, ऐसा नहीं है जैसे एचडीएफसी बैंक, अगर ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो सेंसेक्स नीचे जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो खाली ये है कि दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं नाम, जैसे आईआईटी है, एनआईटी है, ट्रिपल आईटी है, कॉलेजेस तो सारे हैं। लेकिन उसी तरह जैसे एनएससी अब ज्यादा चर्चित हो गया, जैसे एक जल्दी आया है, बीएससी बहुत पहले का थोड़ा आउटडेट है, जैसे बीएसएनएल हुआ और वोडाफोन हुआ, तो है तो दोनों एक ही तरीके के काम, ये दोनों गवर्नमेंट बॉडीज है। बट एनएससी ज्यादा मजा दे रहा है लोगों को, तो एनएससी में ज्यादा लोग काम करते हैं। अब आपने ये समझ लिया इंडेक्स। अब आप बताओ इंडेक्स चलता किसकी वजह से है, स्टॉक की वजह से। उनके अंदर जो स्टॉक्स हैं, जो पर्टिकुलर स्टॉक्स उनके अंदर हैं। तो यदि मान लो कि मैं एफआईआई प्लेयर हूं और आज के दिन, यानी आज है मान लो 7 तारीख, कल है 8 तारीख, आज के दिन मार्केट में ये एफआईआई डीआई का डेटा पता है कब मिलता है आपको, 7:30 बजे के बाद। जैसे आज पूरा दिन ट्रेडिंग आपने किया 7 तारीख को, आज रात को 7:30 बजे आपका एफआईआई डीआई प्रो का डेटा आपको। अब मान लो यार तुम एफआईआई और तुमने 500 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे हैं, बेचे नहीं है, तो इसका मतलब क्या तुम अगले दिन बुलिश हो या बियरिश हो? बुलिश हो भाई, तुम्हें तेजी दिख रही होगी तब तो तुमने 500 करोड़ के शेयर आज खरीद के गए हैं। ऐसा तो है नहीं कि तुम बहुत बड़े दानी आदमी हो कि गिरती मार्केट में केवल खरीद रहे हो। बोलो। तो ये है, यहां तक कितने कॉन्सेप्ट तुमको अभी तक क्लियर हो गए कि हाँ ये वाले जो कॉन्सेप्ट है ये मुझे समझ में आ रहे हैं, यहां तक क्लियर हो गया। गेम ऑफ एफिशिएंसी समझने के लिए ये सब सारी चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब समझ पाओगे कि मार्केट के अंदर क्या हो। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जब भी गेम ऑफ एफिशिएंसी या लेवल्स ड्रॉ करने हैं बैंक निफ्टी निफ्टी कहीं पर भी, तो आपको सबसे पहले एफआईआई डीआईआई का तीनों डेटा चेक करना है। कौन सा, कैश, डेरिवेटिव और पार्टिसिपेंट वाला। अब देखो कैश में एफआईआई नीले से है, डीआईआई रेड से है और टोटल ग्रीन से है। तो अगर मैं आज की बात करूं तो क्या मुझे आज का पता चल सकता है क्या कि एफआईआई ने कितना खरीदारी किया है और डीआईआई ने? तो आप यहां पर देखोगे तो एफआईआई ने नेट टू नेट कितना खरीदा है, 392 सीआर, और डीआईआई एफआईआई ने कितना खरीदा है, ये एफआईआई का डेटा है और ये डीआईआई का डेटा है। तो डीआईआई भी नेट बाइंग करके गया 392 सीआर का और एफआईआई भी नेट बाइंग करके गया 382 सीआर का। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब इन्होंने 1774 करोड़ की यानी 1774 सीआर की खरीदारी की। तो कल तो कुछ तो देखा होगा इन्होंने। तो अगले दिन के लिए जब भी आप मार्केट के अंदर आएंगे तो आप ये देखेंगे कि कैश स्टेटस क्या है। अगर कैश स्टेटस पॉजिटिव है तो आप मार्केट के अंदर मौका ढूंढेंगे बुलिश ट्रेड खोजने का यानी बुलिश कॉल का। अगर कैश का स्टेटस नेगेटिव है तो आप मौका देखेंगे बियरिश ट्रेड खोजने का। अब देखो एक्सेप्शन तो केमिस्ट्री में भी होता है, एक्सेप्शन तो हर जिंदगी में होता है। अब यहीं पर यहां तक क्लियर हो गया कि अगर मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं हुआ तो हम ऐसे काम करेंगे। अब मान लो यार कि आपका मार्केट 9:15 पे ओपन होता है, आप कह रहे हो सौरभ भाई मैं तो बुलिश रहूंगा, लेकिन 8 ही बजे आपको पता चल रहा है जर्मनी का मार्केट क्रैश हो गया किसी वजह से। तो अब तो ये तो एक्सेप्शनल सिचुएशन है, तब आप क्या फॉलो करोगे, मार्केट ओपन हो दोगे, जो जनरल ट्रेंड है हो रहा है मार्केट के अंदर, अगर वॉल्यूम से सेलिंग आ रही है तो आप सेलिंग के अंदर घुसोगे, ना कि बाइंग के अंदर घुसोगे। क्योंकि मार्केट के अंदर भी अगर मार्केट किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से ड्राइवन हो रहा है तो एक्सटर्नल फैक्टर को आपको बहुत ध्यान में चेकआउट करके जाना है।
तो FII DII का जो रोल है वो मार्केट में सिर्फ 11:30 AM तक काम करता है। यानी अगर कल तुम सुबह सो के उठो, अब जैसे एक एक्सेप्शन बताता हूं, कल यानी 8 तारीख को RBI की रेपो रेट की मीटिंग है कि रेट कितना हाइक होगा। तो ये एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है। तो क्या हम कल अंधाधुंध सिर्फ FII का डेटा देखकर ट्रेड करेंगे? नहीं, कल हम वेट करेंगे मार्केट की। जैसे डेटा आया, रिलीज हुआ, मान लो मार्केट नीचे गया, अब हम देखेंगे मार्केट नीचे सस्टेन भी कर रहा है। अगर सस्टेन कर इसका मतलब डेटा के अंदर कुछ खराबी है। अगर मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा है इसका मतलब डेटा के अंदर कुछ अच्छा ही है, तो हम उसको एज अ होल्ड करते जाएंगे। तो मतलब कहने का कि FII DI का डेटा 9:15 से लेके आप 11:30 बजे तक लेवल वाइज कर सकते हो। अब इससे फायदा क्या होगा पता है? इससे आपको एक जनरल व्यू मिल गया कि भैया आज मुझे मार्केट के अंदर सपोर्ट खोजना है, और भैया आज मुझे मार्केट में रेजिस्टेंस। सपोर्ट कब खोजोगे? जब नेट पॉजिटिव होगा। रेजिस्टेंस कब खोजोगे? जब नेट नेगेटिव होगा। कोई सवाल इसके अंदर, कोई डाउट ऐसा जो पूछना चाहते हो? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। ये पता चल गया डेटा कहां से मिलेगा, ये पता चल गया कि अब इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि सौरभ भाई चलो व्यू तो बना लिए, कहां खरीदना है कहां बेचना है, उसके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस आना चाहिए जीओई में, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कब देखेंगे? एपिसोड नंबर 4 में।